ब्रह्म ध्यान उपरांत सत्संग। संत तुकाराम जी महाराज की अनुकंपा बरस रही। पांडुरंग की कृपा बरस रही। अन्यथा इस ब्रह्म मुहूर्त की बेला में इस प्रकार के दिव्य सत्संग का श्रवण करने का हम सबको अवसर कैसे मिलता। संत तुकाराम जी अपने सहज सरल स्वरूप से उन अवस्थाओं का वर्णन कर चुके जब मोक्ष पद को प्राप्त हो गए, विलय हो गए। हरि आम्हा माझी क्रीड़ा करी, तू बोल सी माझ्या मुखे। हरि हम में क्रीड़ा करता है, खेलता है, तू हमारे ही मुख से बोलता है। मीची मज व्यालो पोटा अपुलिया आलो। मैंने स्वयं को जन्म दिया है, मैं अपने पेट में से ही आया। मैंने स्वयं को जन्म दिया है, मैं अपने पेट में से ही आया। ये भाव कितना गहरा और अद्भुत भाव है, समझने का भाव है। हमारे ही अंतर जगत से वो परम ज्योति प्रकट होती है। हमारे ही भीतर उसका जन्म, अर्थात बाहर से कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। जो होता यही होता, इसी अंतर जगत में ही होता, बाहर से नहीं आता है। आपुले मरण पाहिले मैं ढोला, अपनी मृत्यु मैंने अपनी आंखों से देखी है। अब यहां मृत्यु को आंखों से देखना और अपने भीतर जन्म होना, अपनी अज्ञानता के आवरणों का नाश होते हुए देखना। मृत्यु, मिट्टी से छलांग लगा जाना। मृत्यु, अपनी अज्ञानता की मिट्टी से छलांग लगा के मैंने अपने ही भीतर अपना जन्म होते हुए देखा है। ये उस परम पद का उल्लेख वो कर रहे हैं। कहीं से कुछ नहीं हुआ, मेरे भीतर का एक अज्ञानी मैं मरा और मेरे भीतर फिर उस परम का जन्म हुआ। जो हुआ मुझ में ही हुआ। आगे कहते हैं, वंदीन मी भूते आंता अवधीची समस्ते, तुमची करीन भावना पदोपदी नारायण। अब मैं भूत मात्र की वंदना करूंगा। भूत मात्र माने इस जगत में जो अस्तित्व भी है, और उस समय पग पग पर आप हैं, ऐसी मैं कल्पना करूंगा। अर्थात इस समस्त जगत में जो कुछ भी है वो आप हैं, आपके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। और मैं पग पग पर जो भी करूंगा वो केवल आपकी ही वंदना होगी, आपकी सेवा होगी, आप ही होंगे और कुछ होगा ही नहीं। सच है, ये भाव का अधिकारी वही होता है जिसने मोक्ष पा लिया, जिसका आत्म साक्षात्कार हो गया। इस भाव का अधिकारी वही है। तुका महणे मन उन्मन होए, तो वरी है सोए विधि पाली। मन जब तक उन्मन नहीं हुआ, अर्थात उन्मन अर्थात जब मन नहीं हुआ, तब तक विधि निषेध का प्रावधान होना चाहिए। तुका महणे मन उन्मन होए, तो वरी ही सोए विधि पाली। बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। अब ये उन्होंने किसके लिए कहा है? मेरे लिए कहा है। किसके लिए? तुम्हारे लिए कहा है। ये हम दोनों के लिए कहा है कि जब तक मन मर नहीं जाता, उन्मनी मुद्रा होती है ना,
उन्मन का मतलब जहां मन का अस्तित्व समाप्त हो गया, मन का साम्राज्य समाप्त हो गया, उसे उन्मन कहते हैं। मन वहां है ही नहीं अब, केवल अब आत्मा का प्रकाश है। तो जब तक ये मन नहीं जाता ना, तब तक हे तुकाराम, हर जगत के तुकाराम, हर काल के तुकाराम, तब तक विधि को, नियमों को, अनुशासन को, संयम को पालना आवश्यक है। क्योंकि जब तक मन नहीं मरा, तब तक इनके बिना आगे की गति नहीं है। ये विशेष उन्होंने कहा है। अर्थात ये जितने भी संयम है, निषेध है माने संयम है, अनुशासन है, पवित्रता इत्यादि, इनको पालना आवश्यक है। तुका ये जान लेना, इनके बिना गति नहीं है। आगे कहते हैं, त्यागे भोग माझ्या ये तिल अंतरा, मग भी दातारा काय करूं। मेरे मन में त्याग से भोग उत्पन्न हो जाए तो हे भगवान मैं क्या करूं। अब यहां वो साधक के हित में बोल रहे हैं। भोगे त्याग व त्यागे भोग, भोग में त्याग और त्याग में भोग, कर्म में अकर्म। भगवद गीता के चौथे अध्याय के 18वें श्लोक में इसका उल्लेख आता है। चैनल पर रिकॉर्डिंग है, देख लेना। अर्थात भोग में त्याग और त्याग में भोग, क्या भाव हुआ इसका। अर्थात कोई भोग भी हो रहा हो तो उसमें आसक्ति ना हो, आसक्ति ना हो। उस समय भी मन भीतर एक कदम पीछे हो। बहुत से साधक कहते हैं आजकल पता नहीं क्या हो गया है, मैं अपने ही आप को अनुभव करता हूं, करती हूं, आई ऑब्जर्व माई सेल्फ, और एक डिस्टेंस से खड़े होके मैं अपने आप को सब करते हुए देखता हूं, करते हुए देखती हूं। एक डिस्टेंस से, कहीं पीछे से खड़े होके मैं ही अपने आप को देख रहा, देख रही। मैं बातें कर रहा, मैं देख रहा कि मैं बातें कर रहा। मैं भोजन कर रहा, मैं देख रहा, मैं भोजन कर रहा, कर रही। मैं जो कुछ भी कर रहा, कर रही, मैं ही देख रहा। अर्थात एक ऐसी अनासक्ति का भाव जहां भोग में भी त्याग है और त्याग में भी भोग है, करते हुए कोई आसक्ति नहीं है। एक कदम पीछे हो करके हो रहा, अच्छी बात है, नहीं है, ठीक है, जानने निकलेगी। अगर भोग में त्याग ना हो तो क्या होगा, भोग के बिना चीख निकल जाएगी, जान निकलेगी। भोग में त्याग, आसक्ति नहीं है, कर्म का बंधन नहीं बनेगा, विषय वासना व्यापेगी नहीं। इसे उन्होंने भोग में त्याग और त्याग में भोग की संज्ञा दी है। महान ब्रह्म ऋषियों का यही एक सौंदर्य है। बड़े सुंदर स्वरूप से, सरल से शब्दों में बड़ी बड़ी गहरी बातें बोल जाते हैं। और यही आज के सत्संग में हमने संत तुकाराम जी महाराज की वाणी का श्रवण किया। ये आगे भी इसी प्रकार अभी चलता रहेगा। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।